आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बड़े क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे दूसरा टी20 मुकाबला 5 टी20 मैचेस की सीरीज में कहीं ना कहीं पहला टी20 मैच एक तरफा मैच जीता था, लेकिन दूसरे टी20 मैच में क्योंकि ये मुल्लनपुर के न्यू चंडीगढ़ के मैदान में था, कुछ इनोग्रेशन हुआ युवराज सिंह स्टैंड, हरमनप्रीत कौर सिंह का स्टैंड। तो वहाँ पे ज़बरदस्त माहौल बना था, अच्छी खासी फेलिसिटेशन रहा, फेलिसिटेट किया। फिर युवराज सिंह हरमनप्रीत कौर आया तो वहाँ पे अच्छा खासा माहौल बना हुआ था। तो दोनों के नाम पे स्टैंड्स कहीं ना कहीं डेडिकेट कर दिए गए हैं। और उसके बाद जो मैच था और सूर्य कुमार यादव के हक में सिक्का उछला, जहाँ पे टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी, क्योंकि आप यहाँ पे जितने भी मैचेस हो टॉस जीतेंगे पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेंगे और आगे आने वाले मैचेस में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्यू फैक्टर रहता है। लेकिन आज इस मैच में हुआ क्या, 3 बदलाव देखने को मिले। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ओटनी अपार्टमेंट को लाए थे, फिर रीजा हेंड्रिक्स को लाए और कहीं ना कहीं जॉर्ज लेंडे, क्योंकि महाराज जो नहीं थे, महाराज के जगह पे रिप्लेसमेंट करवाया। फिर आपके रीजा हेंड्रिक्स किसके जगह पर, ट्रिस्टन स्टब्स के जगह पे आए। और कहीं ना कहीं ऑटनियर बाट में जहाँ पे एक था वो था नोकिया की जगह पे। नोकिया पिछले मैच में उतना खास आखिर में प्रभाव नहीं डाल पाया, जिसके कारण ऑटनियर बाटमैन आए और ऑटनियर बाटमैन अच्छी खासी ओडीआई सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। लेकिन जो शुरुआत था आपके डिकॉक और रिजा हेंड्रिक्स द्वारा, डिकॉक आज अलग ही मूड में दिख रहे थे और जो बल्लेबाजी पहले ही ओवर से दिखा रहे थे, धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। वहां पे अर्शदीप सिंह को क्या जबरदस्त छक्का और बैकवर्ड स्क्वायर लेग से लेकर कहीं ना कहीं मिड विकेट की तरफ से जो छक्के का प्रहार किया और जो प्रदर्शन किया, जो शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, जो जबरदस्त पुल किया और क्या खूबसूरत अंदाज में छक्के लगाते हुए नजर आए। और वहां पे सफल भी रहे। हर्षदीप सिंह को पहले ही ओवर में छक्का लगाते हुए नजर आए। क्विंटन डिकॉक फिर बुमराह पहला ओवर अच्छा खासा करते, लेकिन दूसरे ओवर में उनके एक ही ओवर में 2 छक्के लगाते हुए नजर आते। वहां पे रीजा हेंड्रिक्स एक छक्का लगाते तो दूसरी तरफ से क्विंटन डिकॉक। तीसरे ओवर में हर्षदीप सिंह को क्या जबरदस्त चौके छक्के लगाए, यानी कि पहले 4 ओवर में ये जो दो दो ओवर के स्पेल के वहां पे पूरी तरीके से महंगे रहे, विकेटलेस रहा और वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट होना शुरुआत हुआ। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को लाते वैसे ही पिछले मैच में जैसे गेंदबाजी कर रहे थे वैसे ही पैटर्न में लाए थे। 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आते ही पहले ही गेंद में बोल्ड करते हुए नजर आए, रीजा हेंड्रिक्स से 12 रन बनाए थे। उसके बाद कहने कि वो ओवर अच्छा ठीक ठाक गया, लेकिन आखिरी पावर प्ले का ओवर वहां पे अक्षर पटेल गेंदबाजी करते हुए नजर आए, वहां पे अच्छे को के बौछार करते हुए नजर आए। वहां पे आपके माकराम है, लेकिन चक्का जबरदस्त अंदाज में लगा है, हर गेंदबाजों के खिलाफ प्रहार करते हुए दिखे क्विंटन डिकॉक और बहुत ही आसानी से छक्का लगाते हुए नजर आ रहे थे, जो कि खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। पावर प्ले 53 रन का था, विकेट ज्यादा गंवाए नहीं थे, एक ही विकेट गंवाए थे। तो उसके बाद क्या था, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की, लेकिन वहां पे भी करारा प्रहार करते हुए नजर आया, बीच बीच में चौके लगाते हुए नजर आया। क्विंटन डिकॉक कहीं ना कहीं उस साझेदारी में भी कप्तान के साथ जो पार्टनरशिप था वहां पे भी अच्छी खास से ज्यादा योगदान क्विंटन डिकॉक का था। वहां पे कवर्स के ऊपर से चौका, फिर कहीं ना कहीं जबरदस्त मिड विकेट की तरफ से चौका जबरदस्त दिख रहे थे। हार्दिक पांड्या कहे या फिर वरुण चक्रवर्ती वहां पे महंगे होते हुए दिखे। एक अक्षर पटेल को डाउन द ग्राउंड एक सीधा छक्का लगाते हुए नजर आए थे डिकॉक। तो डिकॉक एक जबरदस्त जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे। फिर 10वें ओवर के बाद जब अर्शदीप सिंह लाते हैं अपना दूसरा स्पेल लेकर, वहां पे आते वो 7 वाइड डाल देते, पहले ही गेंद में छक्का लगता है तो वहां पे भी डिपॉजिट करते हुए नजर आते हैं वहां पे क्विंटन डिकॉक, यानी कि उनके रेंज से बाहर देना चाहते हैं और वहां पे हर बार वाइड देते हुए दिखाएंगे। उस ओवर में 18 रन आए थे तो कहीं ना कहीं महंगे ओवर्स आते गए। फिर आपके वरुण चक्रवर्ती आए, वरुण चक्रवर्ती को 2 करारा प्रहार छक्का लगाते हुए नजर आए, वहां पे मिड विकेट की तरफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मकरम ने लगाया कप्तान ने, लेकिन उसी ओवर में चलता किया मिड विकेट की तरफ और वहां पे क्योंकि लॉन्ग बाउंड्रीज थे, डायमेंशन बड़ा था और वहां से वो कैच जबरदस्त पकड़ा था आपके अक्षर पटेल ने। 29 रन में 26 गेंद में अगर वो 2 छक्के नहीं आते तो बहुत ही कम स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। तो वहां पे पार्टनरशिप भी जबरदस्त था, लगभग लगभग अगर आप देखें तो 83 रन के करीब पार्टनरशिप्स हुए थे। फिर क्विंटन डिकॉक जब तक थे अच्छे खासे रन ताबड़तोड़ अंदाज में आते चले गए। वहां पे आपके शिवम दुबे से भी 2 ओवर डलवाए और जो शिवम दुबे भले ही थोड़ा बहुत रन खाए हो, लेकिन वो 2 ओवर करवाना जो अक्षर पटेल पहले 2 ओवर में थोड़ा बहुत महंगे गए थे उसका कहीं ना कहीं भरपाई कर दिए थे। भले ही एक आध बाउंड्रीज खाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अनुशासन में गेंदबाजी करते हुए नजर आए। एक छक्के भले ही लगा था, ब्रेबिस ने लगाया था डाउन द ग्राउंड छक्का, ब्रेबिस ने भी वही करारा प्रहार करते हुए नजर आए, लेकिन हार्दिक पांड्या वहां पे भी महंगे रहे। वहां पे उस ओवर में बहुत ही जबरदस्त फ्लिक्ट
एक छक्का लगाते हुए नजर आए, चौके लगाते हुए नजर आए, यानी कि पूरी तरीके से मिडिल ओवर्स में 100 के ऊपर रन जोड़ते हुए नजर आए थे और विकेट्स लेना मुश्किल सा होता चला गया था। तो 15वें ओवर तक देखें तो एक जबरदस्त 156 रन के करीब थे, सिर्फ और सिर्फ आपके 2 ही विकेट गए थे। लेकिन वो जो 16वां और 17वां ओवर था, ये 2 ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर था और वहां पे ही विकेट चटकाने में सक्षम रहे। वहां पे वरुण चक्रवर्ती ने ब्रेविस का विकेट, माफ कीजिएगा, क्विंटन डिकॉक निकल कर आए, वहां पे रनआउट का शिकार हुए और वहीं पे फंबल हुआ था कीपर से, लेकिन वहां पे रन आउट करने को मिला, मौका मिला वहां पे पूरी तरह। वहां से रन गति थोड़ा बहुत धीमा होता हुआ दिखाई दिया था, वो एक आध 2 ओवर के लिए 90 रन की एक शानदार ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेलते हुए नजर है क्विंटन डिकॉक। सिर्फ 46 गेंदों में 7 छक्के 5 चौकों की मदद से, यानी कि एक अलग ही क्विंटन डिकॉक दिखे और क्विंटन डिकॉक अमूमन सीरीज में ऐसे प्रदर्शन खेलते हुए नजर आते हैं। फिर आपके आते हैं डोनावन फेरेरा। डोनावन फेरेरा ने भी बेहतर गेंदबाज बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। वहां पे अक्षर पटेल ने चलता किया आपके कहीं ना कहीं अब ब्रेविस को, ब्रेविस टॉप एज वहां पे कैच दे बैठे तिलक वर्मा के हाथों और कुछ खास नहीं, ब्रेविस करीबन 14 ही रन बना, तो कहीं ना कहीं ब्रेविस इस सीरीज में उतना खास रन बटोर नहीं पाए। लेकिन आखिर में फिनिश किसने किया? डेविड मिलर और डोनावन फेरेरा। डोनावन फेरेरा ने आखिर में जो छक्का जमाया, आखिरी 3 ओवर में जो करीबन 49 रन जोड़े, जहां पे बुमराह के 2 ओवर थे, 1 ओवर अर्शदीप सिंह के, वहां पे छक्कों की भरमार की और वो जो 16वें और 17 ओवर में जो रोक के रखा था, जो वापसी किया था, 2 विकेट चटका था दोनों स्पिनर्स ने, वहां पे कहीं ना कहीं फिर से मोमेंटम शिफ्ट कर गए। डोनावन फेरेरा ने जो छक्का लगाया अर्शदीप सिंह को, या फिर डेविड मिलर ने जो जबरदस्त अंदाज में छक्का लगाया और फुल टॉस पड़ता चला गया, छक्के लगाते चले गए। अर्शदीप सिंह को 1 ओवर में 2 छक्का, फिर आपके बुमराह को भी जबरदस्त छक्का लगाते हुए नजर आया, एक डाउन द ग्राउंड छक्का, और कहीं ना कहीं फिर वही फुल टॉस गेंद को पनिश करते हुए नजर। वो 2 ओवर में जितने सारे 5-7 गेंदे फुल टॉस गिर गए थे और वहां पे कहीं ना कहीं वापसी किया और वहीं पे आपका मोमेंटम शिफ्ट होना शुरुआत हुआ और कुछ जबरदस्त चौके भी लगाते हुए नजर आए डेविड मिलर। हालांकि डेविड मिलर 20 रन बनाए, एक केमियो पारी खेला। डोनावन फेरेरा 30 रन बनाकर नबाते 16 गेंदों में 3 छक्के लगा चुके थे और आखिरी 3 ओवर में 49 रन वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा, 213 रन बना चुके थे और 214 रन का लक्ष्य जिसको हासिल करने के लिए भारतीय टीम को एक T20 भारतीय टीम के लिए T20 हिस्ट्री का रिकॉर्ड चेस करना था, क्योंकि भारतीय टीम उससे पहले 200 करीबन 9 रन चेज कर पाए थे। तो यहाँ पे 214 रन का चेस था, ऐसा लग रहा था ड्यू फैक्टर होगा, वहां पे चेस करना आसान रहेगा। और क्योंकि वहां पे आपके वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट चटकाते, 4 ओवर 29 रन, ठीक ठाक गेंदबाजी के, बाकी गेंदबाज थोड़ा बहुत महंगे रहे और बीच में तो 2 ओवर शिवम दुबे ने किया, वो थोड़ा बहुत बेहतर किया, भले ही थोड़ा बहुत रन गए हो लेकिन बेहतर किया। लेकिन अर्शदीप सिंह बुमराह आज खासा महंगे रहे, उनसे जो अपेक्षा थी वो कुछ खास नहीं, ना तो ऊपर जो पावर प्ले की बात करी या फिर डेथ ओवर्स की बात करी, पूरी तरीके से धराशायी कर दिए थे आज बल्लेबाजों ने। और मिलर और डोनावन फेरेरा के बीच भी एक शानदार अर्धशतकीय पार्टनरशिप, उस अर्धशतकीय पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका को 200 पार करने में पूरी तरीके से मदद किया। लेकिन सिर्फ 213 रन, सिर्फ 4 ही विकेट गए थे, तो 214 रन का लक्ष्य। अभिषेक शर्मा आते हैं और पहले ही ओवर में छक्का लगाते हुए नजर आते हैं, किसको लूंगी? एंगेडी को, और एंगेडी को छक्का लगाते एक करारा प्रहार और फिर उसी ओवर में हल्का सा एज ऑफ स्टंप के बाहर खेलते हुए गेंद, पहले गेंद में एज लगाकर जबरदस्त कैच पकड़ते हुए नजर आए आपके शुभमन गिल। आज चलते बने 0 रन बनाकर दोनों मैचेस में खास बल्लेबाजी करते हुए दिखाई नहीं दिए और वहां पे फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन। फिर आपके आते हैं तीसरे नंबर पे, आज पहली बार अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने, T20 उनके कैरियर में पहली बार तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना, ये भी कही था। लेकिन अक्षर पटेल थोड़ा बहुत जूझते हुए दिखाई दिए, नए गेंद के साथ थोड़ा बहुत आप झिझकते हुए दिखाई दिए, थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे, क्योंकि गेंदबाजी बेहतर हो रहा था, बीच में छक्के लग रहे थे। अभिषेक शर्मा ने छक्के लगाए रखा था, मार्को यंसन को भी छक्का लगाया था, लेकिन उसी ओवर में मार्को यंसन नहीं चलता गया, खूबसूरत गेंद, आगे वाले गेंद हल्का सा थोड़ा बहुत उछाल मिला और हल्का सा थोड़ा बहुत बाहर निकलता हुआ थोड़ा बहुत काटा बदला और वहां पे एच और वहां पे कैच। 17 रन बनाकर चलते बने। वही शुरुआती 2 ओवर में 2 छक्के थे, फिर आपके कप्तान सूर्या कुमार यादव आते, वहां पे एक चौके लगाते हैं और फिर मार्को यानसन वहां पे चलता करते हुए नजर आते हैं, हल्का सा एच और वहां पे कैच। रिव्यू में अंपायर ने आउट नहीं दिया, रिव्यू ले गया और वहां पे आउट पाया गया। तो कहीं ना कहीं 3 विकेट आपके शुरुआती क्षण में गिर जाते हैं, तो वहां से रन्स भी अच्छी खासी बन चुके थे, क्योंकि बीच में चौके लगाते हुए दिख रहे थे आपके खासतौर पे अक्षय पटेल या फिर आपके कप्तान हार्दिक पांड्या। लेकिन 3 विकेट पहले 4 ओवर्स में गिरना वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे गया। फिर आपके सिपामला के खिलाफ जब तिलक वर्मा ने वहां पे छक्के चौकों की बौछार किया, कुछ जबरदस्त चौके लगाए फाइनल के ऊपर से छक्के चौके स्क्वेले के तरफ, वहां पे कुछ जबरदस्त 2 शॉट्स लगाया,
पावर प्ले ठीक ठाक घटा, 51 रन बनाए थे, 3 विकेट गिर चुके थे। अक्षर पटेल और तिलक वर्मा उस बीच पार्टनरशिप बनाने को दिख रहे थे, लेकिन वहां पे भी गेंदबाजी बेहतर दिखा था। एक ओवर डोनावन फेरेरा करने आए थे पावर प्ले के तुरंत बाद, वहां पे छक्का लगा था, वहां पे आपके अक्षर पटेल ने डाउन द ग्राउंड एक जबरदस्त छक्का लगाया, और फिर तिलक वर्मा ने भी चौका लगाया। तिलक वर्मा शॉट्स बेहतर अंदाज में लगाते हुए नजर आए, लेकिन जब ऑटनियल बैट्समैन का पहला ओवर आया और वहां पे जबरदस्त कैचिंग कवर में खड़े था रीजा हैंड्रिक्स, और कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत ऐसा था कि अंपायर्स आउट देंगे या नहीं, लेकिन जबरदस्त वो कैच पकड़ा, एकदम जमीन के साथ साथ वो कैच पकड़ा, लेकिन उंगली नीचे था गेंद के नीचे, तो वो एक जबरदस्त कैच पकड़ा। वहां पे अक्षर पटेल चलते बने, सिर्फ 21 गेंदों में 21 रन, उतना खास फायदा उठा नहीं पाए। लेकिन तिलक वर्मा और उसके बाद किसने बल्लेबाजी के, वहां पे आपके था हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या कोशिश कर रहे थे वहां पे साझेदारी बनाने की, लेकिन आज हार्दिक पांड्या भी कुछ खास बीच में बल्लेबाजी नहीं कर, क्योंकि रन रेट बढ़ता गया, वहां पे उसी चीज को मेंटेन करते हुए चले गए थे, और वहां पे वो मेंटेन नहीं कर पाए। जॉर्ज लिंडे ने जबरदस्त पहला ओवर डाला, फिर आपके सिपामला को जब जब एक छक्का लगाते हुए नजर है, वहां पे आपके तिलक वर्मा ने एक जबरदस्त खराब गेंद था, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, और वहां पे स्केले के ऊपर से छक्का। फिर जॉर्ज लिंडे को भी छक्का लगाते हुए नजर है, वहां पे आपके तिलक वर्मा, वहां पे कैच भी छूटा था हार्दिक पांड्या द्वारा, अब ने शॉट मारा था, वहां पे कैच छूटा था। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या बाद में कुछ छक्के लगाते हुए नजर आया, कुछ एक आध छक्का जॉर्ज लिंडे को, ओवर्स में एक छक्के आते गए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बड़ा ओवर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लुंगी इंगड़ी भी आए थे ओवर स्पेल करने के लिए, वहां पे भी एक छक्का लगाया तिलक वर्मा ने, और वो स्लोअर डिलीवरीज था, वहां पे छक्का लगा कर ही अपना अर्शती का पारी पूरा किया। वही एक खिलाड़ी थे तिलक वर्मा जो इस मैच में थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आते हैं, लेकिन लुथो सिपामला आते भले ही आज महंगे रहे, लेकिन विकेट चटकाने में सक्षम रहते हैं। हार्दिक पांड्या को चलता करते हैं, और वहां पे फिर से वही उसी ओवर में कैच छूटा था मार्को यानसन से लॉन्ग ऑन में, और फिर वही अगला ही गेंद मिड विकेट के ऊपर मारते हैं, और वहां पे ब्रेविस कैच पकड़ते, 20 रन बनाते हैं। जितेश शर्मा आते हैं, एक केमियो पर ही खेलते हैं, 17 गेंद में 27 रन। वहां पे कुछ फ्लिके चौके छक्के लगाते हुए नजर आते हैं। जितेश शर्मा एजेस के चौके के लिए निकलते हैं, एक फाइनल के ऊपर से छक्का लगाते हुए नजर आता, तो वहां पे शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन रन्स बहुत चाहिए था वहां पे आपको, कुछ ज्यादा ही बाउंड्रीज मारने को दिखने चाहिए था। लेकिन मार्को यानसन 17वां ओवर बेहतर डालते हैं, तो आखिरी 3 ओवर पे और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ता गया, 72 रन के करीब चाहिए थे आखिरी 3 ओवर में, और वहां पे वो उसी ओवर में लुथो सिपामला को छक्का लगाते हुए नजर आए। दो जबरदस्त छक्के लगाए तिलक वर्मा ने और अभी जितेश शर्मा ने, लेकिन वहां पे जितेश शर्मा ने ही वही कैच दे बैठे, टॉप एज लगा कैच, और पीछे भागते हुए जबरदस्त वो कैच पकड़ते हुए नजर आया जितेश शर्मा का कैच, खास तौर पे ओटनियल बार्टमैन ने लिए, सिपामला ने वहां पे विकेट चटकाया, और वहीं पे लगभग लगभग खत्म, क्योंकि तिलक वर्मा एक छोर पे खेले थे, लेकिन 19 ओवर ओटनियल बैट्समैन उसी ओवर में 3 विकेट चटकाते हैं। वहां पे आपके खास तौर पे देखें तो शिवम दुबे बोल्ड करते हुए नजर आते हैं, अर्शदीप सिंह वहां पे मारते हैं, कैच दे बैठते हैं, वहां पे वरुण चक्रवर्ती भी कैच माकरम कैच पकड़ते हैं, आखिरी विकेट बाकी रहता है। फिर अगले ओवर के 20वें ओवर के पहले ही गेंद में चलता करते किसने, लुंगी एंगटे आते हैं, लॉन्ग ऑन के हाथों कैच, और 62 रन की एक शानदार पारी खेलते हैं। भले ही 34 गेंदों में एक ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं तिलक वर्मा, भले ही दूसरे छोर से विकेट चलता जाए, पार्टनरशिप बनाने में कोशिश की, कर्षति का पार्टनरशिप हार्दिक पांड्या के साथ किया, लेकिन फिर कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। 7 गेंदों के अंदर अंदर 7-8 गेंदों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं 5 विकेट आप कोलैप्स कर जाते हैं। जहाँ पे 157 पे 5 होता है, वहां पे आप 162 पे ऑल आउट हो जाते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं शुरुआती शान में वो बल्लेबाजी थोड़ा बहुत धाकर अंदाज में करना था, थोड़ा बहुत और पार्टनरशिप को थोड़ा बहुत बढ़ाना था, और थोड़ा बहुत कम गेंदे लेना था हार्दिक पांड्या द्वारा, वहां पे अक्षर पटेल द्वारा, तो शायद क्योंकि 214 का आप चेज करें, जहाँ पे 19.1 ओवर में 162 में ऑल आउट हो जाते, तो कहीं ना कहीं एक और निराशाजनक प्रदर्शन में कहूंगा। बल्लेबाजी दोनों ही दिन में नहीं कहूंगा कि कुछ खास बल्लेबाजी हुआ नहीं, बस एक आध बल्लेबाजों के बदौलत ही आप इतने रन्स बना पाए, वरना बहुत ही मुश्किल था, खराब परफॉर्मेंस बल्लेबाजी द्वारा। तो ये एक अगले 3 T20 मैचेस में मैं देखना चाहूंगा थोड़ा बहुत वहां पे सुधार, लेकिन 51 रन से जीतते हैं दक्षिण अफ्रीका, एक जबरदस्त ये 4 विकेट ओटनियल बैट्समैन 4 ओवर 24 रन देकर शानदार और बेबाक अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आया, तो ओटनियल बैट्समैन को जो आज मौका मिला वो करारा जवाब देते हुए नजर आया। 2 विकेट लूथा सपामला वही महंगे रहे, मगर लुंगी एंगडी मार्को यानसन जबरदस्त 2-2 विकेट चटका के बाद स्पेल्स भी डाले, और वहां पे सक्षम भी रहे कैचेस पकड़ने में भी, और उसके साथ शुरुआत में जो झटके दिए थे वही कहीं ना कहीं बैकफुट में ढकेल कर रख दिया है भारतीय टीम को। और अब तीसरा T20 मैच की फिराक में अभी सीरीज 5 T20 मैचेस की सीरीज में 1-1 की बराबरी पे खड़ा है ये सीरीज, तो और भी ज्यादा रोमांचक बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि 14 दिसंबर को होगा तीसरा T20 मैच, वो होगा धर्मशाला के मैदान में, वो एक लाजवाब मुकाबला होने वाला है। एक खास तौर पे देखें तो पहाड़ों में ये मुकाबला होगा, तो
वहाँ पे भी एक माहौल में ड्यू फैक्टर तो बिल्कुल रहेगा, ठंड भी रहेगी, लेकिन वहाँ पे भी चौके छक्के देखने को भी मज़ा आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत सुधार भारतीय बल्लेबाजों द्वारा लाना पड़ेगा और अपने स्ट्राइक बॉलर को विकेट चटकाना पड़ेगा। पावर प्ले में अगर विकेट नहीं चटका पाते वहाँ पे मुश्किलात खड़ा हो जाता है। वहाँ पे बीच में अच्छी खासी, क्योंकि उनके पास फायर पावर है दक्षिण अफ्रीका के पास, जो अच्छी खासी रन से बटोरते हुए दिखते हैं, जो आज आखिरी 3 ओवर में करके दिखाया। तो अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड